विधि छात्र बमशंकर झा बहादुरपुर थानाध्यक्ष पर लगेला गंभीर आरोप और देखे छी की छी पूरा मामला की भेल हाँ हुनका संग 20 तारीख को 20 दिसंबर को आपके साथ जो घटना हुई थी एसएचओ थानाध्यक्ष बहादुरपुर जो आपके साथ मारपीट किया बिना कोई संदिग्ध चीज़ों के साथ देखने पर, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं इस घटना के बारे में बताना चाहूँगा कि 20 तारीख के मध्य रात्रि को पवन एक्सप्रेस से हमारे कुछ रिश्तेदार लहरियासराय रेलवे स्टेशन पर उतरे थे। मुझे फ़ोन किया गया, मैं उन लोग को रिसीव करने आया था और रिसीव करने के बाद उनको ऑटो से रिजर्व करके उनके घर, मेरा गांव कमलपुर है, वहां उनको विदा किया गया। विदा करने के पश्चात जब मैं वापस अपने घर डेरा बाबू साहब कॉलोनी वापस आ रहा था, उसी क्रम में गुमटी नंबर 21 लहरियासराय गुमटी नंबर 21 से आगे बहादुरपुर थाना के 2 पुलिस सिपाही खड़े थे और मेरे गाड़ी रोके। मैंने उनके सहयोग में शालीनता से अपनी गाड़ी रोक करके वहाँ खड़ा हो गया। तब उन्होंने पूछा कि आपका हेलमेट कहाँ है। मैंने कहा हेलमेट मेरे पास नहीं है, अभी रात्रि का समय था और बगल में हम उनको लेने के लिए गए, इसीलिए मैं हेलमेट नहीं ले पाया। इतना कहने पर वो 2 सिपाही ने मेरा गाड़ी का चाबी छीन लिया और कहा जाके बड़ा बाबू से कुछ मील आगे बड़ा बाबू खड़ा थे, वहाँ फिर गए और वहाँ जब उन्होंने मुझसे पूछताछ करना शुरू किया और मैंने जैसे ही इस घटना के बारे में बताना शुरू किया कि मेरे कुछ रिश्तेदार पवन एक्सप्रेस से आए हुए थे, इतना बताते ही उन्होंने लगातार 2 थप्पड़ मेरे कान में लगाए, जिससे मेरा कान बुरी तरह जख्मी हो गया। उसके बाद फिर मुझसे मोबाइल मांगने लगे तो मैंने देने से इनकार कर दिया। तो फिर उन्होंने 1 थप्पड़ लगाया और तो फिर डर से मैंने मोबाइल दे दिया, तो बोला मोबाइल का पासवर्ड बता। तो मैंने मोबाइल का पासवर्ड बताने से इनकार किया और ये कहा कि राइट टू प्राइवेसी के तहत मैं आपको अपना मोबाइल का पासवर्ड नहीं बता सकता हूँ। फिर उन्होंने 1 थप्पड़ जरा और कहा कि मुझे कानून सिखाता है। तो मैंने कहा नहीं सर, मैं लॉ स्टूडेंट हूँ, मुझे ये बात पता है, इसीलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। तो फिर उन्होंने मेरे साथ ये नवनीत झा भी थे और इस नवनीत झा को भी बुलाया गया, इससे भी पूछा गया। तब इन्होंने जो बताया, सर आप बताइए क्या हुआ। उनसे हमारा परिचय पूछकर और फिर इन्हीं के पास ले जाया गया, इनसे फिर से पूछताछ की गई। उनको पूछताछ करने के बाद थानाध्यक्ष मुकेश कुमार मंडल ने इनको गाड़ी का कागजात लाने के लिए रूम पर बोला, रूम से कागज़ लेके आओ। उसके बाद हमको आधा घंटा तक लगभग खड़ा रखा। फिर ये कागज़ लेकर नहीं आए तो हमको एक होमगार्ड दिया और बोला इनको रूम पर छोड़ के आ जाओ। आपके साथ ही मारपीट हुई थी क्या? बातचीत के क्रम में ही जब हम दोनों वहाँ पहुँचे एसएचओ के पास, तो पहले हम ही के ऊपर वो 1 लप्पड़ लगाए। उसके बाद हमको बोले सिपाही को इसको ले जाओ साइड में। उसके बाद इनसे बातचीत हुई, तब इनको मारपीट। जब थानाध्यक्ष आपकी बातों को नहीं सुन रहे थे, जो आप बताने की कोशिश कर रहे थे कि जो घटनाक्रम आप अभी बयां किए हैं, जब नहीं सुन रहे थे उस समय में थानाध्यक्ष की हालत किस प्रकार की थी? एक्चुअली जब मैं बताना शुरू किया और वो नहीं सुन पा रहे थे, इसका मतलब मुझे लग गया कि ये इनकी मानसिक अवस्था ठीक नहीं है, वो नशे के हालात में। और वाकई नशे के हालात में होने के कारण ही वो मेरी बात सुनने से इनकार कर रहे थे। वो चाह रहे थे किसी तरह से अपना कोई गलती स्वीकार कर ले या कुछ मुझे पैसे रुपए दे दे, ताकि उनको जो वो चाह रहे थे वो हो जाता। लेकिन मैंने अपना मोबाइल देने से भी इनकार किया, पैसे जो मांग रहे थे वो पैसे देने से भी इनकार किया। किसी भी तरह से वो जो चाह रहे थे मैंने नहीं किया, उनका प्रतिकार किया। इस कारण से मुझे बहुत मार लगी, मेरे कान का पर्दा फटा हुआ है और इसका इलाज मैंने उसके जब सुबह होकर घटना के एक दिन बाद मैंने जाकर के डॉक्टर से इलाज करवाया, तो डॉक्टर ने कहा कि अगर तुम्हारे कान के अंदर गुज्जू नहीं होता, तुम्हारे कान का पर्दा बुरी तरह फट जाता। वैसे अभी तक मतलब सामान्य रूप से फटा हुआ है, लेकिन अगर ये गुज्जू तुम्हारे कान के अंदर नहीं होता तो बुरी तरह फट जाता। फिर वहाँ से इलाज करवाने के बाद मैं जब गाड़ी रिसीव करने के लिए 4 बजे संध्या में थाना बहादुरपुर गया, तो वहाँ पर PR बॉन्ड भरवा करके मेरा गाड़ी वापस किया गया। और इसके बाद फिर मैंने कोर्ट में आकर के अपना FIR दर्ज किया। आज उस FIR का आज एडमिशन हुआ है। आगे कोर्ट पर मुझे भरोसा है, कोर्ट जैसा मेरे साथ जिस तरह से प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी हम उसमें सहयोग करेंगे और हम अपनी न्याय की लड़ाई हमेशा लड़ते रहेंगे। जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, हर स्तर पर हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। इस घटना को देखते हुए, जिस प्रकार से इनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है, उनको देखते हुए हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म बनाने की
मुहिम पहल की है, मुहिम शुरू कर दी है। फाइट अगेंस्ट करप्ट पुलिस करके एक मुहिम शुरू किया जाएगा। इसमें फ़िलहाल अभी हम लोग दरभंगा और समस्तीपुर 2 जिला के लिए ही ये मुहिम शुरू कर पाएंगे इनिशियली, फिर इसको विस्तार किया जाएगा पूरे बिहार में। तो जिस भी व्यक्ति को पुलिस वाले अपने गलत तरीके से बल प्रयोग करके उनको प्रताड़ित करते हैं, उनको उत्पीड़ित करते हैं, उनके लिए हम लोग हमेशा तैयार रहेंगे और कानूनी रूप से जो भी सहयोग मिलेगा हम लोग हमेशा उनको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। इसमें हमारे बहुत सारे एडवोकेट मित्र भी हैं और हम लोग सब मिलकर इस कानूनी लड़ाई में उनका साथ देंगे और लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।